अब आपको दुनिया का टॉलेस्ट स्टैचू देखने के लिए अमेरिका या चाइना जाने की ज़रूरत नहीं है। यस, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू है हमारे इंडिया में। दिस इज स्टैचू ऑफ यूनिटी। एज एन इंडियन यू मस्ट विजिट दिस प्लेस वंस इन योर लाइफ। दिस इज द स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, द फर्स्ट होम मिनिस्टर आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इस स्टैचू को बनाने में 3.5 साल लग गए, बट इट्स ऑल वर्थ इट। इस स्टैचू की हाइट है 182 मीटर्स, डबल द साइज ऑफ अमेरिका स्टैचू ऑफ लिबर्टी। 2018 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के 143rd बर्थडे पर इस स्टैचू का इनॉग्रेशन किया गया था बाय आवर रिस्पेक्टेड पीएम मोदी जी। Hello everyone, I am Dipali and I create dance, travel and lifestyle vlogs. If you haven't subscribed my channel yet, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। आज हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी अपेक्षा के साथ। सो दिस इज़ माई फ्रेंड। हम लोग अभी ऑलमोस्ट 4 ईयर से फ्रेंड्स हैं और हमने अभी प्लान किया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो अभी हम फ़िलहाल है वडोदरा स्टेशन पे, तो यहाँ से आगे का सफ़र मैं आपको कंटिन्यू दिखाऊंगी। बाय। हमारी ट्रेन का नंबर डिस्प्ले नहीं था, इसी डर से मैं चली गई इंक्वायरी करने एंड वहाँ से पता चला आर ट्रेन इज़ अबाउट टू अराइव एंड लुक एट माई हैप्पीनेस। सो ट्रेन का फेयर था 100 रुपीज़ पर पर्सन फ्रॉम वडोदरा स्टेशन टू एकता नगर, जो कि केवाड़िया के नाम से भी जाना जाता था पहले। एंड नाउ आफ्टर 1 hour ऑफ ट्रैवल वी हैव रीच टू एकता नगर स्टेशन। एंड द गुड थिंग अबाउट हियर इज़ आपको ट्रैवल के लिए कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे है फ्री AC बस सर्विसेज जो आपको एकता नगर के सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस लेने एंड छोड़ने आएगी। येस, यू हर्ड इट राइट, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट स्टॉप है स्टैचू ऑफ यूनिटी का एंड अंदर बैग अलाउड नहीं है। सो आप अगर खाने की कोई चीज़ लाए हो तो वो बिल्कुल भी आप अंदर नहीं लेके जा सकते हो। बाहर यहाँ पे फूड स्टॉल्स है जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट करके फिर अंदर जा सकते हो। बैग स्टोर करने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। एंट्रेंस पे आपको बैग स्टोरेज मिल जाएगा वेर यू कैन पुट ऑल योर स्टफ। अंदर जाने से पहले पेट पूजा हो जाए। एक यूनिक चीज़ एकता नगर में जो मुझे पसंद आई, दैट यहाँ पे पिंक ऑटोज़ होती है जिसे लेडीज़ ड्राइव करती है। समथिंग डिफरेंट राइट। ये ऑटोज़ आप 1000 रुपीज़ में हायर कर सकते हो, जो कवर करेंगे आपके 4 स्पॉट्स। 4 घंटे के लिए आपके साथ होंगे ये स्पॉट्स लाइक ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरोवर डैम, फ्लावर गार्डन एंड एक्सेट्रा। फ्री व्हीलचेयर फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये है यहाँ का एंट्रेंस। मेरा सजेशन रहेगा दैट यू बुक योर टिकट्स ऑनलाइन, क्योंकि वीकेंड्स पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सो टिकट्स लेने में डिले हो सकता है। सो बेटर वे बुक ऑनलाइन। ना हाउ टू बुक योर टिकट्स उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। एंड अंदर जाने के बाद एक बेस्ट चीज़, आपको गोल्फ कार्ट फैसिलिटी है जो एंट्री से लेने और स्टैचू तक ड्रॉप करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो यूज़ एस्केलेटर्स। यहाँ पे वॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे गाड़ियाँ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप टेंशन मत। वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू हम पहुँच चुके हैं फाइनली गाइस। सो दिस इज स्टैचू ऑफ यूनिटी। हम आ गए हैं स्टैचू के बेसमेंट में, जहाँ पे है म्यूज़ियम, जिसे हम व्यूइंग गैलरी के बाद एक्सप्लोर करेंगे। स्टैचू के दोनों लेग्स में लिफ्ट बनाई है जो 30 सेकेंड्स में हमें स्टैचू के चेस्ट तक, मतलब 153 मीटर ऊपर, दैट इज़ 45th फ्लोर पर पहुँचाएगी।
यहाँ से जो व्यू है इट्स रियली अमेजिंग। ये ब्यूटीफुल नर्मदा रिवर एंड सरोवर डैम का व्यू देख के आई रियली फेल्ट अमेजिंग। मतलब जो स्टैचू मुझे नीचे से देखकर अनबिलीवेबल लग रहा था, उसी स्टैचू के मैं इतने ऊपर इतनी ऊंचाई पे पहुंच चुकी हूँ एंड आई एम रियली एन्जॉइंग दिस व्यू। लुक एट दिस रेनबो कलर्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका सपना था ये डैम बनाने का, बट वो अनफॉर्चुनेटली अधूरा रह गया। जब बाद में इस डैम को बनाया गया, उसी के सामने इनका स्टैचू बनाया सो दैट उनका ड्रीम कम ट्रू वो उनकी आंखों से देख पाए। इसके बाद हम चले गए अगेन बेसमेंट में, जहाँ पे है आर्ट गैलरी एंड म्यूज़ियम। यहाँ पे है सुंदर पेंटिंग्स एंड पिक्चर्स लगाई है। ऑल्सो यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले देखने मिलेगा जिसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैचू पूरा बताया है। यहाँ पे एक मिनी थिएटर भी है जहाँ पे आप शॉर्ट फिल्म देख सकते हो, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के फ्रीडम फॉर इंडिया स्ट्रगल में उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्ट्रॉन्ग बिलीफ जिसमें विविधता के बाद भी एक नेशन का विचार था, इट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रॉन्ग यूनिटी ऑफ इंडिया। उनका एक ही विचार था दैट इंडिया मस्ट स्टे यूनाइटेड। नाउ आई एम हेडिंग टू द फुट ऑफ स्टैचू, जहाँ से आपको एक्चुअल समझ में आएगा दैट दिस इज़ रियल मैजेस्टिक स्टैचू, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा जायंट है। आई वॉज सो अमेज्ड आफ्टर सीइंग द स्टैचू फ्रॉम दिस लोकेशन। आई मीन लुक एट दिस। ये बिल्कुल भी मूड में नहीं है फोटो वीडियो निकालने के। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे। ऊपर का हमने व्यू पूरा एंजॉय कर लिया है। इसके बाद यू कैन एक्सप्लोर सरदार सरोवर डैम, व्यू पॉइंट एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। हमें लगी थी बहुत भूख, तो हम चले गए लंच करने के लिए। यहाँ पे फूड कोर्ट जहाँ आप अपना मील ऑर्डर करके एंजॉय कर सकते हो। फिर हमने देखा कुछ ट्राइबल लोगों का मज़ेदार डांस। तो हम लोगों ने स्टैचू ऑफ यूनिटी पूरा घूम चुके हैं हम लोग। अभी हम लोग 6 बजे का वेट कर रहे हैं। 6 बजे यहाँ पे लेज़र शो होता है, काफ़ी सुंदर है वो। तो आपको बुकिंग करते टाइम तो ऑनलाइन 3 ऑप्शंस दिखेंगे। तो 3 में से आपको एक कैंपस एरिया दिखेगा, एक हेलीपैड एरिया दिखेगा और एक बस बे दिखेगा। तो अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये कैंपस एरिया है। मैं हूँ रितेश, आप सुन रहे हैं रेडियो यूनिटी 90। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप बुकिंग करते टाइम हमेशा कैंपस एरिया ही बुक करें, क्योंकि यहाँ से जो पूरा व्यू दिखता है आपको प्रॉपर क्लियर दिखेगा अगर आपको वीडियोस फोटोज लेने हैं। टिकट्स अवेलेबल ना होने की वजह से हमें बस बे लोकेशन सिलेक्ट करना पड़ा फॉर प्रोजेक्शन मैपिंग। बट ट्रस्ट मी गाइस, आप ये गलती कभी मत करना, बिकॉज़ यहाँ से कुछ भी प्रॉपर समझ में नहीं आता है। प्लस यहाँ पे साउंड सिस्टम भी नहीं लगाया है, इसके वजह से आपको कुछ सुनाई भी नहीं देगा, ना कुछ मज़ा आएगा। सो बेटर आप बस बे लोकेशन कभी सिलेक्ट ना करें। बाय बाय, वी आर साइनिंग ऑफ, क्योंकि हमें देखने नहीं मिला। तो हम लोग जा रहे हैं अभी। और बैग भी हमें हमारा रूम मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग में। बाय।
अब मैं आपको बताने वाली हूँ 1 डे आइटनरी, जो लोग 1 डे का प्लान कर रहे हैं उनके लिए। मॉर्निंग में आप 8 या 9 बजे रीच होके यू कैन विजिट टू SOU एग्जीबिशन हॉल, व्यूइंग गैलरी, एंड देन यू कैन विजिट टू वैली ऑफ फ्लावर्स। उसके बाद यू कैन गो टू सरदार सरोवर डैम व्यू पॉइंट। ये सब 12 बजे तक कवर करके यू कैन हैव योर लंच एंड देन विजिट टू zoological पार्क, जहाँ पे है बहुत अलग अलग कंट्री से लाए हुए एनिमल्स, एंड एक्जैक्टली उसके सामने है पेट जोन, जहाँ पे आपको एनिमल्स को पेट करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। ये सब में आपको बहुत टाइम लग सकता है, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती बट अप्रॉक्सीमेटली 2-3 आवर्स पकड़ के चलना। एंड आफ्टर दिस 5 PM को आपको रिटर्न हो जाना है स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए, जहाँ पे प्रोजेक्शन मैपिंग शो होगा। लास्ट में आफ्टर प्रोजेक्शन मैपिंग यू कैन एक्सपीरियंस द ब्यूटीफुल यूनिटी ग्लो गार्डन, और एल्स अदर ऑप्शन इज यू कैन गो टू नर्मदा महा आरती। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको SOU टिकट्स के सेक्शन में आ जाना है। वहाँ पे आपको 2 टिकट्स मिलेंगी, 450 एंड 650 की। पहले इसका प्राइस कम था 380 रुपीज़, बट अब इन्होंने 450 कर दिया है। टी में आपको इंक्लूडेड रहेगा आर्ट गैलरी एग्जीबिशन, व्यूइंग गैलरी, वैली ऑफ फ्लावर्स, सरदार सरोवर डैम व्यू पॉइंट एंड प्रोजेक्शन मैपिंग। एंड जो 650 वाला है उसमें एडिशनली आपको ऐड हो जाएगा जंगल सफारी बाय गोल्फ कार्ट। आई होप यू ऑल एन्जॉयड द वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, सो मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. Don't forget to like, comment, share, and see you in the next one. Bye.